मेष राशि के लिए ये सप्ताह बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। पिछले बहुत समय से जिन चीज़ों की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो सभी कार्य आपके इस हफ्ते होने वाले हैं, और स्पेशली फाइनेंस के मामले में जो भी कुछ आपने अभी तक सोचा है पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी टारगेट्स हैं आपके, इस वीक में आप उन सभी पे फोकस कीजिए, पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ ऐसे बेहतरीन योग इस सप्ताह में बनने जा रहे हैं, और एक नहीं कम से कम 4 योग बनेंगे। चारों योगों का अलग अलग फल रहेगा। तो आइए बताते हैं आपको इस सप्ताह क्या कुछ आपके भाग्य में लिखा है। 21 से 27 जुलाई के इस वीक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुक्र और चंद्रमा के राजयोग से। आपकी कुंडली में मेष राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में धन के स्थान में शुक्र स्वयं राशि में विद्यमान है, चंद्रमा उच्च राशि में विद्यमान है। सप्ताह की शुरुआत इसी योग से होगी। जब भी धन के स्थान में ये योग बनता है, ये बहुत रेयर योग बनता है, बड़ी मुश्किलों से आता है। जब भी ये योग धन के स्थान में बनता है तो आप समझ लीजिए जो भी आपका अटका हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, बहुत लंबे समय से आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो पैसा मिलने के योग बनेंगे। तो अगर कहीं भी मार्केट में आपका पैसा फंसा है, किसी से आपको उधार वापस लेना है, या कहीं से आपको उम्मीद है कोई बड़ी फंडिंग का आप इंतजार कर रहे हैं, इस सप्ताह पूरा प्रयास कीजिए। और विशेष तौर पे सप्ताह की जो शुरुआत है 21 तारीख का दिन या 22 तारीख का दिन, इन 2 दिनों में आप प्रयास करके देखिए, ईश्वर ने चाहा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके बाद आते हैं अगले योग पर। इस सप्ताह गुरु और चंद्रमा से एक बहुत ही अच्छा राजयोग, जिसे गजकेसरी योग कहा जाता है, थर्ड हाउस में बन रहा है। और ये योग इसलिए भी कुछ खास है, बृहस्पति तीसरे घर में बैठकर भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पूर्ण दृष्टि से जब भी बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा सहयोग ये मिलने के योग बनते हैं। क्या मिलेगा इस योग से आपको? सबसे पहले चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य की सहायता से चतुर्थ भाव के जो कारकत्व हैं, अर्थात जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति जो भी है, व्हीकल, ये सब अगर आप लेने के लिए प्रयासरत हैं, बहुत लंबे समय से कुछ सोच रहे हैं, तो इस मामले में कुछ बहुत ही अच्छा आपके साथ हो सकता है। अगर आप कोई नया फोन लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इस वीक के 22 और 23 इन 2 दिनों के अंदर आप प्रयास कीजिए। इस गजकेसरी योग के प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी। और एक और विशेष बात जो इस गजकेसरी योग में होती है, गज कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं सिंह को। जब ये योग आता है तो व्यक्ति का समाज में प्रभुत्व बढ़ जाता है, लोग उसकी बात को वैल्यू देने लगते हैं, बात सुनने लगते हैं। तो अब जो बात आप किसी को कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और स्पेशली अगर आप सरकार से कुछ आपका काम पड़ता है, गवर्नमेंट के लोगों से कुछ काम पड़ता है, तो ये सप्ताह उन सभी कामों को निपटाने का है। विशेष तौर पर अगर कोई भी ट्रैवल आप करते हैं, यात्रा करके कहीं जाते हैं, तो यात्रा की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। धन के मामले में, भाग्य के मामले में, रुका हुआ पैसा आने के मामले में, बिगड़ते हुए काम बनाने के मामले में। जैसा हमने आपको बताया कि कुछ 4 योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बन रहे हैं। 2 योग की चर्चा हम कर चुके हैं, 2 के बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक विशेष बात की, अभी मेष राशि को शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में पूरा बदलाव लेके आ जाती है, एकदम टोटल चेंज कर देती है। क्या क्या बदलाव आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। और इस 7.5 का ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से आप इस 7.5 के प्रभाव से बच जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। तो पहले हम बाकी के जो 2 योग हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा योग जो इस कुंडली में बन रहा है वो बन रहा है 4th हाउस में। 4th हाउस में बुध, चंद्र और सूर्य, इन 3 ग्रहों का बहुत ही शानदार योग है। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं। जब भी ये बुधादित्य योग बनता है उस व्यक्ति के मान सम्मान में 4 चांद लग जाते हैं। अगर सरकारी आदमियों से कोई काम पड़ता है आपको, तो सरकारी आदमी आपका काम तुरंत करते हैं ऐसे टाइम पे। नौकरी में कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ऐसा कुछ अगर होने वाला है तो उस मामले में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सबसे सहयोग प्राप्त होगा। ये जो योग बनेगा ये बनेगा 24, 25 और 26 तारीख के दिन। इन 3 दिनों में किसी भी विशेष काम के लिए आप चले जाइए। नौकरी के मामले में बॉस से कोई बात करनी है, आपको कुछ नया चेंज करना है, कुछ और करना है, तो भी आप कर सकते हैं। ये समय आपका सहयोग करेगा। और इतना ही नहीं, हालांकि देखिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा को खराब माना जाता है, लेकिन बुध और सूर्य का जो योग है ये इसके फलों को कम कर देगा। इसके साथ ही चंद्रमा चतुर्थ में खराब जरूर है, लेकिन स्वराशि के चंद्रमा है।
स्वयं राशि में कोई भी ग्रह उतने खराब फल नहीं देता है। सप्ताह के अंतिम दिन, जो अंतिम दिन बनेगा, उस दिन एक और खास योग बन रहा है। चंद्र, केतु और मंगल, 3 ग्रहों का संयोग आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव कुंडली का बहुत खास भाव होता है। इस भाव से आकस्मिक धन संपत्ति का पता लगाया जाता है। बुद्धिमत्ता का, डिसीजन मेकिंग का, शेयर मार्केट का, ये सब इसी से पता लगता है। और जब भी चंद्रमा और मंगल का संयोग होता है, ये आकस्मिक धन लाभ देता है, शेयर मार्केट से लाभ देता है। चंद्र ग्रहण योग हालांकि थोड़ा सा मन में स्ट्रेस, बेचैनी, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड देगा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी योग बनने के कारण कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, फिजिकली हर तरीके से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट इसमें नजर आ रहे हैं। इस पूरे सप्ताह में, सप्ताह का जो अंतिम दिवस है 27 तारीख का दिन है और 26 तारीख का दिन है, इन 2 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रैवल में अवॉइड करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपको खास तौर पे साढ़े साती अभी चल रही है, तो देखिए साढ़े साती का पहला चरण आपको चल रहा है। साढ़े साती के प्रथम चरण में शनिदेव सिर पर विराजमान होते हैं। जब से ये साढ़े साती शुरू हुई है, आप देख सकते हो मार्च के बाद से हल्का स्ट्रेस आपके दिमाग में आने लग गया होगा, बर्डन फील करने लग गए होंगे, सिर पे चोट लग सकती है, परिवार में तरह तरह की बातें बन सकती हैं, झगड़ा हो सकता है, कोई एक चीज स्थायी रूप से आपको परेशान कर सकती है। इस साढ़े साती का जो सबसे अच्छा उपाय होता है ये एक विशेष प्रयोग है। आपको क्या करना है, सिर से पांव तक जितनी आपकी हाइट है, हर व्यक्ति के लिए प्रयोग अलग होता है, ये बहुत ही अनुभूत प्रयोग है, बहुत से लोगों ने किया है। सिर से पैर तक जितनी आपकी हाइट है, उस हाइट का एक धागा आप ले सकते हैं। उस धागे को काले रंग में रंग लेना है और फोल्ड करके उसको इस तरह से फोल्ड करना है, उससे दीपक की बत्ती बन जाए। और सरसों के तेल से एक बत्ती बनाकर शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने आप उसे जलाना स्टार्ट कर दीजिए। वहीं बैठ के सामने हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना, गुड़ चने का हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देना। ये उपाय केवल और केवल शनिवार के दिन करना है, लेकिन जब तक आप ये उपाय करते रहेंगे तब तक साढ़े साती के प्रकोप से बचे रहेंगे। वैसे भी साढ़े साती वाले लोगों को थोड़ा सा दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो ये विशेष उपाय आप कीजिएगा, कैसे रिजल्ट आपको मिलता है बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ विशेष बातें मेष राशि के बारे में अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, कैसा आपका स्वभाव है, कैसी आदतें हैं, क्या सब आपके साथ होने वाला है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।